हेलो, वेलकम बैक। मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एच लुकअप फंक्शन। एच लुकअप यानी कि हॉरिजॉन्टल लुकअप। हॉरिजॉन्टल यानी कि रॉ वाइज। अगर आपके पास डेटा है और उसके अंदर आपको रॉ वाइज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उस केस में हम एच लुकअप फंक्शन को यूज करते हैं। एच लुकअप कंपनीज के अंदर बहुत रेयर यूज होता है, लेकिन जब यूज होता है तो आपको आना चाहिए। कई बार इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यूअर जो होता है वो जानता है कि कंपनी के अंदर जो एच लुकअप होता है वो बहुत रेयर यूज करे जाते हैं, तो कंपनी में जानबूझकर कई बार इंटरव्यू में आपसे एच लुकअप फंक्शन पूछ दिया जाता है, जिसके थ्रू पता चलता है कि आपकी नॉलेज का लेवल क्या है। साथ के साथ जिस शीट पर हम सीखेंगे उस शीट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और उसमें आपके लिए एक्सरसाइजेस भी मैं दूंगा। ठीक है, तो हम अपनी शीट की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं एच लुकअप कैसे यूज होता है। हम आ गए अपनी शीट की तरफ और शीट में हमारे पास ये डेटा है। इस डेटा में मैं आपको रॉ वाइज बताऊंगा, क्योंकि हम एच लुकअप सीख रहे हैं तो यहाँ पर रॉ वाइज देखना है, ध्यान में देना है। ठीक है, फर्स्ट रॉ कौन सी है? प्रोडक्ट आईडी। सेकंड रॉ हमारी प्रोडक्ट। थर्ड रॉ हमारी है कलर। रॉ है हमारी प्राइस। तो अब मुझे क्या करना है, मेरा सवाल यह है कि मुझे प्रोडक्ट आईडी के बेस पे प्राइस निकालना है। तो प्रोडक्ट आईडी के बेस पे प्राइस निकालना है, तो क्या हो रहा है, अब हम अप से डाउन साइड जा रहे हैं, अप से डाउन साइड। और जब भी हम अप से डाउन साइड कोई भी वैल्यू देखना चाहते हैं तो हम रॉ वाइज देखना चाहते हैं। ज्यादा कंफ्यूज हो तो इसके लिए हम ऐसे समझो कि जब हम 1 2 3 वाइज, ये देखो आपको साइड में 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3 वाइज जब हम जाते हैं तो ये रॉ होता है। ये देखो हम नीचे जा रहे हैं ना, रॉ वाइज। और जब हम ABCD वाइज जाते हैं तो ये कॉलम से, देखो मैंने क्या सेलेक्ट कर रहा हूं, मैं कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूं। और 1 2 3 जब सेलेक्ट कर रहा हूं तो क्या सेलेक्ट कर रहा हूं, देखो रॉ सेलेक्ट कर रहा हूं। तो मुझे ऑर्डर आईडी के बेस पर क्या निकालना है, प्राइस। तो मैं कैसे जा रहा हूं, नीचे। तो ये हुआ रॉ वाइज। और रॉ वाइज के लिए हम क्या लगाते हैं, एच लुकअप लगाते हैं। तो सबसे पहले हम एच लुकअप का सिंटेक्स समझते हैं। तो यहां पर लिखता हूं इक्वल्स टू एच लुकअप, और यहां पर होता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होता है? लुकअप वैल्यू होता है सर्च की, कि किस वैल्यू के बेस पर आप क्या ढूंढना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने बोला प्रोडक्ट आईडी के बेस पर मुझे प्राइस निकाल के दो। तो प्रोडक्ट आईडी क्या है, सर्च की है। अगर मैं आपसे बोलूं प्रोडक्ट का कलर बताओ, तो प्रोडक्ट क्या होगा, सर्च की होगा, यानी कि वो की जिसके बेस पे दूसरी वैल्यू आप डेटा के अंदर से फाइंड आउट करना चाहते हो। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा लुकअप वैल्यू। तो देखो गूगल शीट के अंदर सर्च की लिख के आएगा, अगर आप एक्सेल यूजर हो तो उसमें लुकअप वैल्यू लिख के आएगा। तो कहीं पर भी लुकअप वैल्यू लिखा हुआ मिले ना, तो आप समझ जाना कि वो सर्च की है। इसके बाद आपका एक्सेल के अंदर लिख के आएगा टेबल एरे, एंड गूगल शीट के अंदर लिख के आएगा रेंज। तो रेंज आराम से समझ में आता है, लेकिन टेबल एरे समझ में नहीं आता। तो एरे बोलते हैं उस रेंज को जिस रेंज से हमें आउटपुट चाहिए। तो मुझे इस टेबल से कहीं से भी आउटपुट हो सकता है, चाहिए हो सकता है मुझे कलर फाइंड आउट करना, हो सकता है मुझे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो मैं पूरी टेबल सेलेक्ट करूंगा, मैं उस पूरे एरे को सेलेक्ट करूंगा जहां से मुझे आउटपुट चाहिए। ठीक है, कॉमा लगाओ। इसके बाद होता है रॉ इंडेक्स नंबर। ध्यान रहे, वी लुकअप में होता है कॉलम इंडेक्स नंबर, इसमें होता है रॉ इंडेक्स नंबर नीचे की साइड। ठीक है, तो 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, 1 फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच। मतलब जो मैंने दिया है मुझे सेम उसी की वैल्यू निकाल के दो, तो 0 लगानी है। ठीक है, 1 यानी कि आसपास मैच हो जाए। ये और अच्छे समझेंगे जब हम इसे प्रैक्टिकली समझेंगे, तो अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए। तो यहां पर मैंने ये पूरा सिंटेक्स लिख दिया। अब इसे अप्लाई करके भी देखते हैं। ठीक है, तो अब मेरा सवाल यहां पर क्या है कि प्रोडक्ट आईडी के बेस पर यहां पर प्राइस निकालना है। तो मैं यहां पर लगाऊंगा एच लुकअप इक्वल्स टू, मैंने लगाया एच लुकअप। तो सर्च की हमारी क्या है, एक्सेल में लिख के आएगा लुकअप वैल्यू। तो सर्च की है हमारी PRD 1001। अब एक एक स्टेप जैसे ही कंप्लीट होते जाएंगे आपको कॉमा लगाते जाना है। तो मैंने लिखा यहां पर कॉमा, एंड इसके बाद टेबल एरे रेंज। तो हम पूरी इस तरह से हम रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पर पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया। कॉमा लगा दो, क्योंकि हमारा टेबल एरे भी कंप्लीट हो गया, हमारी रेंज भी कंप्लीट हो गई। एंड इसके बाद इंडेक्स नंबर, और एक्सेल में क्या लिख के आएगा, रॉ इंडेक्स नंबर। तो किस रॉ की वैल्यू, अब ध्यान रहे काउंट ऊपर से नहीं करना है, जहां से सिलेक्ट किया वहीं से काउंट करना है। तो 1 2 3 एंड 4, प्राइस किस में है, 4th रॉ में है। तो मैं लिखूंगा यहां पर 4 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंड एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, PRD 1001 का जो प्राइस है वो है 4500 रुपीज। राइट, एक काम करता हूं मैं, ये PRD 1008 को कॉपी करता हूं, यहां पर पेस्ट करता हूं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा फॉर्मूला सही है गलत। तो मैंने कॉपी पेस्ट किया तो यहां पर आया 1200, तो 1200 यहां पर आया हुआ। अच्छा, इसी फॉर्मूले के अंदर 4 की जगह अगर मैं यहां पर 3 कर दूं तो क्या आएगा, कलर आ जाएगा। अब देखना, तो यहां पर कलर आएगा RGB। देखो, तो PRD 1008 का क्या है, RGB। अब देखना मैं क्या करने वाला हूं, इसमें PRD 1004 का जो है यहां पर पता करूंगा कौन सा कलर है। तो यहां पर लिखेंगे, करेंगे तो आ गया व्हाइट। देखो
वाइट आया, ठीक है। तो इस तरह से अब मैं आपके लिए एक टास्क दे रहा हूं, अब देखते हैं आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप कितना समझ में आया। अगर आप कर देते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें मुझसे, मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए सवाल क्या है, आपको प्रोडक्ट के बेस पे उसका प्राइस निकालना है। ये छोटा सा क्वेश्चन है। मान लो यहां पर अगर आपने मोबाइल लिखा है, यहां पर अगर आपने मोबाइल लिखा है तो उसका यहां पर प्राइस आ जाना चाहिए। तो ये आपका सवाल है कि आपको प्रोडक्ट के बेस पे उसका प्राइस निकालना है। डेटा ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।